हमारे बचपन का पहला जो ऐसे था वो गाय पर था। हमारे बहुत से श्रोता जो सुन रहे होंगे उनका भी पाला ऐसे गाय से शुरू हुई होगी। कितना स्वीट सा ये गाय शब्द जो है बचपन से जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसे हम माता मानते हैं। इसमें बहुत सारे विवाद भी होते हैं कि कुछ लोग तो इसको माता मानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे मात्र जानवर मानते हैं। इसके पीछे ऐसे बहुत सारे लेख तो आप लोग गायों पर पढ़े हैं। हम आज गाय के बारे में वैज्ञानिक और धार्मिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जहां तक इसे वैज्ञानिक वैल्यू की बात करें तो वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि गाय जहां रहती है वहां पर सकारात्मक एनर्जी क्रिएट करती है, आसपास के माहौल को रोग मुक्त बनाती है। उसके पीठ में सूर्य केतु उपलब्ध होते हैं जो प्रकाश से हानिकारक किरणों को वो रोकती हैं और आसपास के माहौल को सुरक्षित प्रदान करती है और स्वच्छ बनाती है। उसकी देशी अगर गाय हो तो उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक जीवाणु होते हैं जो हमारे खेतों में उपस्थित कीटाणुओं को मार करके हम मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे हमारे पैदावार ज्यादा होता है। गाय ऑक्सीजन मात्र एक प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। गाय के गोबर से जो धुआं होते हैं जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस धुएं से कीटाणु और मच्छरों का पतन भी होता है। अब पंचगोप की बात करते हैं तो जिसमें दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर इत्यादि मिक्स करके बनाया जाता है। ये कई तरह के रोगों को सुधार करने में अहम भूमिका निभाता है। अभी तक 3000 से अधिक कैंसर रोगियों के इलाज इससे किया जा चुका है। यूएस के द्वारा ये पेटेंट भी है। अब हवन की बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में हवन करने से प्रदूषण होता है। रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने हवन पर शोध किया। उन्होंने पाया कि 10 ग्राम गाय के घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। गाय के गोबर्स जो होते हैं वो रेडियो धार्मिकता को रोकते हैं, जिसे आसपास के माहौल्स को प्लीजेंट बनाया जा सकता है। तो ये रही हमारी वैज्ञानिक वैल्यू गाय की। अब हम धार्मिक वैल्यू की बात करें तो भविष्य पुराण में कहा गया है, ऐसे तो हमारे सनातन काल से गायों की पूजा होती चली आ रही है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय में नवग्रह निवास करते हैं। नवग्रह के शांति के लिए हम गाय का पूजन भी करते हैं। जैसे कि मंगल दोष किसी का होता है तो वो लाल गाय की पूजा करता है, उसको काफी लाभदायक होता है। जिसका बुध दोष हो वो गाय को हरा चारा खिलाए, उससे उसको काफी शांति और संपन्नता मिलती है। अगर वही हम बात करें शनि दोष की, शनि दोष में काली गाय, आप लोग सुने भी होंगे, काली गाय की पूजा होती है। या ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक संतान सुख प्राप्त नहीं किए हैं तो अपने घरों में बछड़े वाली गाय का तस्वीर डालेंगे तो उससे ये भी शुभ होता है और आने वाले समय में उसे खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें भी गाय की महिमा के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में हम वैतरणी नदी की बात करते हैं। वो नदी जो पार करना होता है सभी को, ऐसा हम लोग सुने हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र भी है। जिसको पार करने में गौदान अहम भूमिका निभाती है। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत से दानों की वैल्यूसिटी को बताया गया है, लेकिन उसमें सबसे परम गौदान होता है, जिसे आज भी हम लोग दान करते हैं। ये रही हमारी गायों की विशेषताएं कि किस तरह से ये जानवर से अलग है। सृष्टि पर एकमात्र ये जानवर है जिसे माता कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे जानवर के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो इस चीज को मानते भी हैं कि जानवर के रूप में आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बट किसी लोगों का अगर ये पूजनीय है तो आप सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको आपको वैल्यू देना चाहिए, जिसमें समाज में प्रेम का क्रिएशंस हो, ना कि उसे चिढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम उस शांति समुदाय से भी अपील करते हैं कि कृपया आप सोसाइटी में रहते हैं, आप समाज में निवास करते हैं, आप जानवर तो नहीं हैं, आप इंसान तो हैं। और इंसान में जब 2 दोस्त होते हैं तो एक दूसरे का हम लोग समझते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और एक दूसरे को सम्मान करते हैं। वही उसी तरह से हमारा समाज का क्रिएशंस होता है। तो समाज के क्रिएशंस और उसके भाईचारे को बनाए रखने के लिए आप गाय को हम नहीं कहते कि आप पूजा कीजिए, पर सम्मान दीजिए।